प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में आज हम लेखन कौशल देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे पत्र लेखन। हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि पत्र लेखन जो है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कला है। इसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पत्र लेखन के प्रकार और उससे संबंधित बहुत सारी उपयोगी बातें। तो सबसे पहले देखते हैं पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, परिचित लोग हैं, हम उन्हें पत्र लिखते हैं। परंतु औपचारिक पत्र जो होते हैं वह अनौपचारिक पत्र से थोड़े भिन्न हो जाते हैं। जो औपचारिक पत्र है वह हम कार्यालयीन कार्यों के लिए लिखते हैं। देखते हैं आज हम औपचारिक पत्र के बारे में। इसका जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए, पत्र को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं औपचारिक पत्र की ओर। व्यवसाय से संबंधी पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र के अंतर्गत किस प्रकार के पत्र आते हैं? जैसे हम अपनी प्रधानाचार्य को, विद्यालय की प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको छुट्टी लेना है, अवकाश लेना है विद्यालय से किसी कारणवश, या फिर शुल्क माफ़ी के पत्र, तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय पत्र, जैसे आप किसी पुस्तक विक्रेता को आप लिख रहे हैं या अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के पत्र जो हैं वे संपादकीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है कार्यालयी पत्र। इसके अंतर्गत समझिए कि आप डाकघर या फिर आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो किसी दफ्तर में अगर आपको किसी कार्य से संबंधित पत्र लिखना है तो यह होते हैं कार्यालयी पत्र। और अंतिम है व्यापारी अथवा व्यावसायिक पत्र। इसमें व्यवसाय या व्यापार से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मोटे तौर पर 4 वर्गों में औपचारिक पत्रों को विभाजित किया जा सकता है। अब औपचारिक पत्रों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। यही ये औपचारिक पत्र से भिन्न हो जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधियों, माता पिता, हमारे मित्रों को पत्र लिखते हैं। वहाँ पर हम अपनी मन की बातें उनसे कर सकते हैं। परंतु औपचारिक पत्र में हम अनावश्यक बातों का वर्णन नहीं कर सकते। जो आवश्यक बातें हैं, जिस संदर्भ में हमने पत्र लिखा है, वे मुख्य बातें ही हमें लिखनी होती है। और ये जो औपचारिक पत्र हैं यह नियमों में बंधे होते हैं। इन्हें लिखते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पत्र की जो भाषा है वह सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। आपकी जो भाषा है वह आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। आपकी जो लेखनी है वह सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ सके आपने किस कारण पत्र लिखा है वह स्पष्ट हो सके। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें।
जब आप पत्र की शुरुआत करें तो पत्र कहाँ से लिखना होता है? जो आपका पृष्ठ है, जो आपका पन्ना है, जो आपका पेज है, इसके बाईं ओर से हाशिए के साथ लिखना होता है, अर्थात मार्जिन से लगाकर हम पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं कि पत्र पेज के बीच से ही शुरू कर दिया या दाईं ओर से शुरू कर दिया, है ना। मैंने बताया आपको कि कुछ नियम होते हैं इस पत्र को लिखने के, तो आपको इन नियमों के अंतर्गत क्या करना होता है? पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर मार्जिन से लगाकर अपने पत्र की शुरुआत करनी होती है। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन कहाँ लिखना होता है? अपने पते के स्थान पर, तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अर्थात यदि आप कक्षा से पत्र लिख रहे हैं या परीक्षा भवन में बैठे हैं और वहाँ से आप प्रश्न पत्र कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं, तब आपको अपने पते के स्थान पर क्या लिखना है? कक्षा या फिर परीक्षा भवन लिखना है। अपना घर का पता नहीं लिखना है, तथा अपने नाम के स्थान पर आपको अपना नाम जो है गोपनीय रखना है। आपको वहाँ पे लिखना है क ख ग, ठीक है। फिर है पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए। आधा पत्र एक पेज पर, आधा पत्र दूसरे पेज पर, ऐसा न लिखें। कोशिश करें कि जब आप पत्र की शुरुआत करें तो नए पेज से शुरुआत करें और पूरा पत्र जो है आपका वह आप एक पृष्ठ में समाप्त कर दें। तो यह था हमारा किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वह हमने देखा। अब है औपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक पत्र में 7 अंक होते हैं। कौन कौन से 7 अंक, यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इस पर आधारित हम एक पत्र भी लिखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले मार्जिन से लगाकर या हाशिए के साथ हम हाशिए से मिलाकर लिखते हैं प्रेषक का पता। जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखते हैं। फिर हम एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम दिनांक। दिनांक कब की लिखते हैं? जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का आपको तारीख लिखनी होती है। फिर एक लाइन छोड़ते हैं और हम लिखते हैं प्रापक का पद। वह किस पद पर है वह हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं प्रापक का पता, यानी प्रापक कौन? जो पत्र प्राप्त करेगा, है ना, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका हम लिखते हैं पता। फिर हम एक लाइन और छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं विषय, कि किस बात को हम लिख रहे हैं, किस संदर्भ में हमने पत्र लिखा है, वह लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हम अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखते, औपचारिक पत्र में आवश्यक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन अगर हम सर को लिख रहे हैं तो महोदय लिखते हैं, अगर मैडम को लिख रहे हैं तो महोदया लिखते हैं, ठीक है। मान्यवर या महोदय हम संबोधन में लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर आता है पत्र का कलेवर, या मैं कहूँ कि पत्र की विषय वस्तु। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है पत्र का, जिसमें हम अपनी बात लिखते हैं, अपनी बात प्रापक को के सामने रखते हैं। यह हम 3 अनुच्छेदों में लिखते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद होता है उसमें हम करते हैं हमारे विषय का आरंभ। हम किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं उसकी शुरुआत हम पहले अनुच्छेद में करते हैं। फिर हम एक लाइन छोड़कर दूसरा अनुच्छेद लिखते हैं। दूसरे अनुच्छेद में हम विषय को सविस्तार लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें हम जो कार्यवाही चाहते हैं, हमने जिस संदर्भ में पत्र लिखा है उसके अंतर्गत हम क्या कार्यवाही चाहते हैं वह हम तीसरे अनुच्छेद में लिखेंगे। फिर समाप्ति करते हुए हम क्या करेंगे? प्रेषक का नाम, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और उसका पद लिखते हैं। तो यह हुआ हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले पत्र में हम हाशिए के साथ मिलाकर लिखते हैं प्रेषक का पता। प्रेषक कौन है? जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखा जाता है सबसे ऊपर हाशिए से मिलाकर बाईं ओर
पृष्ठ के सबसे आरंभ में। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं दिनांक, अर्थात तारीख, कब की तारीख, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं प्रापक का पद, अर्थात अगर समझिए कि आप अपनी विद्यालय की आपकी कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं तो आप कक्षा अध्यापिका लिखेंगे, अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया उनका पद। और प्रापक का पद यानी आपका जो विद्यालय का नाम है वह आप लिखेंगे। प्रापक अर्थात जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वे। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया। दिनांक के पश्चात एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे प्रापक का पद और उसके नीचे होगा प्रापक का पता। इन दोनों के पश्चात एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं विषय। औपचारिक पत्र में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं वह आपको विषय के अंतर्गत लिखना होता है। इसके पश्चात एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं संबोधन। तो हम अगर आप प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे महोदया, अगर प्रधानाचार्य सर हैं तो आप लिखेंगे महोदय या मान्यवर। फिर एक लाइन छोड़ देते हैं हम और उसके बाद लिखते हैं पत्र की विषय वस्तु, पत्र का मुख्य भाग। इसे हम 3 अनुच्छेदों में विभाजित करते हैं। पहला अनुच्छेद जो है उसमें हम विषय का आरंभ करेंगे। दूसरा जो अनुच्छेद है हम उसमें विषय को सविस्तार से वर्णन करेंगे। और तीसरा जो अनुच्छेद है जो हम पत्र के लिए कार्यवाही चाहते हैं वह इसके अंतर्गत लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर हम पत्र की समाप्ति करेंगे। यहाँ पे हम धन्यवाद इस तरह के शब्द लिख सकते हैं। और अंत में हम लिखते हैं प्रेषक का नाम और पद। प्रेषक कौन? जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पद। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इसका पत्र का प्रारूप यानी पत्र का फॉर्मेट समझ में आ गया है। अब हम इस पर आधारित एक पत्र देखते हैं। विषय है आपके पत्र का अपने विद्यालय शुल्क से मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपको आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है जिसमें आपको अपने विद्यालय की शुल्क से मुक्ति यानी फीस माफ़ करने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक का पता। हम विद्यालय से लिख रहे हैं या परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे परीक्षा भवन, ठाणे पश्चिम। फिर एक लाइन छोड़कर दिनांक, यह पत्र मैं 16 अक्टूबर को लिख रही हूँ, अक्टूबर को, तो मैंने लिखा दिनांक 16 अक्टूबर 2020। फिर हम लिखते हैं हम किसे पत्र लिख रहे हैं, प्रापक कौन है यहाँ पर, प्रधानाचार्य, तो ये उनका पद है, प्रधानाचार्य हैं वे विद्यालय की। उसके पश्चात हम लिखते हैं पता, विद्यालय का नाम यहाँ पर आएगा, मैंने लिखा है क ख ग विद्यालय ठाणे पश्चिम। अब हम एक लाइन छोड़कर क्या लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विषय है ना, किस संदर्भ में लिख रहे हैं हम। प्रधानाचार्य को बहुत से कारणों से पत्र लिखा जा सकता है, पर हमें क्या कहा गया है कि हमें शुल्क मुक्ति हेतु लिखना है, तो विषय में यहाँ होगा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इस प्रकार से संक्षिप्त में आपको विषय लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे माननीय महोदया, यह हो गया संबोधन। उसके पश्चात हम लिखेंगे हमारा जो पत्र है उसका कलेवर। पहला अनुच्छेद हम इस प्रकार लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी साधारण किसान हैं। इस वर्ष अधिक वर्षा से फसल खराब हो जाने के कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में विद्यालय शुल्क का प्रबंध कर पाना मेरे पिताजी के लिए कठिन है। दूसरा हमारा जो अनुच्छेद है उसमें हम लिखेंगे, मैं विद्यालय में आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ और आगे भी ऐसे ही परिश्रम करता रहूँगा। तीसरा अनुच्छेद हम क्या लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे विद्यालय का शुल्क माफ़ कर दें ताकि मेरी पढ़ाई आगे जारी रह सके। इस उपकार के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। तो देखा आपने किस प्रकार मैंने तीनों अनुच्छेदों को लिखा। पहले अनुच्छेद में मैंने विषय का आरंभ किया,
दूसरे अनुच्छेद में मैंने विषय को विस्तार पूर्वक लिखा और तीसरे अनुच्छेद में मैं क्या कार्यवाही चाहती हूँ वह मैंने लिखा। उसके बाद मैंने समाप्ति किस प्रकार की, सधन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़कर जो प्रेषक है जो पत्र लिख रहा है क्या लिखा मैंने वहाँ पर, आपका आज्ञाकारी छात्र अब स कक्षा 8वीं अ वर्ग के साथ मैंने अपनी कक्षा का वर्णन किया और अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, ये हो गया प्रेषक का पद। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर औपचारिक पत्र लिखा। एक पत्र और मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है। विषय है इसका, आपके इलाके में गंदगी के कारण डेंगू फैल रहा है, उसकी रोकथाम किए जाने के लिए अपने इलाके के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले पता आनंद नगर ठाणे पश्चिम, एक लाइन छोड़कर दिनांक 16 अक्टूबर 2020, फिर एक लाइन छोड़कर प्रापक का पद और पता मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग ठाणे नगर निगम ठाणे महाराष्ट्र, एक लाइन छोड़कर विषय डेंगू की रोकथाम हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद संबोधन महोदय, फिर एक लाइन छोड़कर विषय वस्तु पत्र की, यह पत्र मैं अपने इलाके के सभी निवासियों की ओर से लिख रहा हूँ। आपका ध्यान मैं इस इलाके की शोचनीय यानी चिंतनीय सोचने लायक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में कूड़े कचरे के ढेर इकट्ठे हो गए हैं। वर्षा के कारण सारा कचरा नालियों में इकट्ठा हो रहा है। नालियाँ कचरे से भर गई है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। सड़कों की खराब हालत के कारण गड्ढों में पानी का जमाव होने से मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यही नहीं, मच्छरों के कारण मलेरिया एवं डेंगू का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण सभी निवासी डरे हुए हैं। दूसरा अनुच्छेद है मेरा, डेंगू की रोकथाम एवं सफाई के लिए कई बार निवासियों द्वारा नगर निगम में संपर्क किया गया, परंतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः विवश होकर मैं समस्त निवासियों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूँ। अंत में मैं क्या चाहती हूँ कार्यवाही, वह मैं लिखूँगी तीसरे अनुच्छेद में। आशा है आप इस मामले में तुरंत कार्यवाही करेंगे। हम सब आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद और भवदीय क ख ग। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अब पढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, अपनी प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, आपकी साइकिल चोरी हो गई है, उसकी शिकायत दर्ज कराते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो अब आप इन पत्रों को लिखकर पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।